नमस्कार भाई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ भाई साहुल वर्मा में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के लिए पाठ 11 और जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्या है भाई, सब्जेक्ट हमारा मैथ है, टॉपिक है इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आज जो हम पढ़ने वाले हैं हम इंपोर्टेंट एमसीक्यू से संबंधित पहले सारा कंसेप्ट जानेंगे और फिर उसके बाद इस पे एमसीक्यू जितने भी बन सकते हैं, जितने भी टाइप के बन सकते हैं, वो सारे की सारी वैरायटी आज करेंगे भाई। ठीक है, चलिए पहले बेसिक जान लेते हैं, बेसिक क्या कहता है। चलिए जी बेसिक करते हैं। देखिए एक व्रत है, ठीक है भाई, इसका क्या नाम है? व्रत। ठीक है, इसका जो नाम है वो है व्रत। ठीक है भैया, ठीक है। व्रत में ये जो केंद्र बिंदु है इसे केंद्र बोलते हैं, इसे बोलते हैं केंद्र, यानी सेंटर बोला जाता है इंग्लिश में, जिसे हम सी से रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी जो कहलाती है वो कहलाती है त्रिज्या। हालांकि ये आप लोगों को पता होगा कि केंद्र से परिधि तक की दूरी जो कहलाती है वो कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, ठीक है भैया, जिसे मैं आर से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी एक और यदि मैं कर दूं तो वो भी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। और त्रिज्या दोनों जब रेखाएं परिधि से परिधि पर टच होने लगे इस प्रकार, भाई यहां से भी केंद्र से दूरी खींची और यहां से भी केंद्र से दूरी खींची, तो ये दोनों की दोनों क्या हो गई? 2r हो गई। 2r हो गई, इसका मतलब इसे हम व्यास बोलते हैं प्यारे भाई। ठीक है, इस सारी की सारी जो रेखा कहलाएगी पूरी की पूरी ये कहलाएगी व्यास, जिसे डायोमीटर कहा जाता है और इंग्लिश में हम इसे d से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो जिससे ये पूरा का पूरा व्रत बनना है ये कहलाती है मेरे भाई परिधि। ठीक है, और परिधि का एक फॉर्मूला भी होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों को समझ में आ गया? बस, और इसमें एक चीज ये भी है कि केंद्र से ना होकर अदर कहीं भी एक रेखा जब हम पूरी खींच देते हैं तो उसे हम जीवा बोल देते हैं, जीवा। इसका जो नाम है वो कहलाएगा जीवा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया आप लोगों को? बस, इसमें तो लगभग इतना ही है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि व्रत के लिए क्या और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या? देखिए एक होता है त्रिज्याखंड। अब त्रिज्याखंड किसे कहते हैं? देखिए त्रिज्याखंड किसे कहते हैं जब दो त्रिज्याएं इस प्रकार मिल जाएं। भाई देखो, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये वाला सारा का सारा जो भाग कहलाएगा, ये वाला सारा का सारा भाग जो कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा त्रिज्याखंड। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? ये जो इस प्रकार है इसको कहेंगे परिधि, और त्रिज्या को मैं डिनोट करता हूं r से, इसे भी r से डिनोट करता हूं और इसे भी r से डिनोट करता हूं। ये कहलाता है लघु त्रिज्याखंड क्योंकि ये छोटा है, और ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्याखंड। जैसे मैं इसे रिप्रेजेंटेशन करूं तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड और ये कहलाएगा लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड। ठीक है भाई, ठीक है। देखिए लघु त्रिज्याखंड का भी फॉर्मूला होता है। लघु त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है? ये डायरेक्ट होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आप लोगों को यहाँ दिया होगा, वो जितने का भी देंगे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ठीक है। फिर जब लघु त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है तो दीर्घ त्रिज्याखंड का भी फॉर्मूला होता होगा। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपसे इस वाले भाग का सारा पूछ रहा है कि ये दीर्घ जो बन रहा है, दीर्घ त्रिज्याखंड जो है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? देखिए सुनिए मेरी बात, भाई पूरा का पूरा व्रत है, हाँ जी पूरा का पूरा व्रत है। इस व्रत में से, पूरे के पूरे व्रत में से इतना भाग हटा देना है, ये यहां से लेके यहां तक का भाग हटा देना है, और दीर्घ का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा व्रत का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस
लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी पूरा पूरा निकाल के आए हैं, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ये हो गया त्रिज्या खंड से संबंधित कंसेप्ट। अब इसके बाद एक और क्या होता है, एक होता है वृत्तखंड। ठीक है, अब वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्तखंड उसे कहते हैं जो जीवा से कटे। कैसे भाई? देखिए ये क्या है, ये तो त्रिज्या खंड है। अब त्रिज्या खंड से हटके भी एक रेखा कटती है जिसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं जिसकी जीवा से कटी है, तो इसे हम बोलेंगे भाई लघु वृत्तखंड। ठीक है भाई, ये वाला जो भाग कहलाएगा सारा का सारा, ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड। ठीक है, ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड, और ये सारा का सारा जितना भी बचा कुचा है ये सब, ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है भाई, समझ में आया आप लोगों को? भाई ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड और ये कहलाएगा मेरे प्यारे भाई क्या? लघु वृत्तखंड, और ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब इसके भी फॉर्मूले होते हैं। हाँ जी होते हैं, बिल्कुल सही सही बात है। लघु वृत्तखंड जो बनता है, भाई मेरे से पूछा है यहां तक की, केवल और केवल यहां तक का मान पूछा है, ये केवल इसका मान बताना है। ठीक है, जब मेरे को इसका मान पूछेगा, देखो मैं आपको इसे दो तरीके से बताता हूँ। कैसे भाई? पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला जो होता है वो होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस वाली चीज को है ना मैं यहां लिख देता हूं। कैसे? कि जो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है भैया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी अभी निकाल के आ रहे हैं। कौन सा वाला? ये वाला, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। ये वाला तो मैंने फॉर्मूला जान लिया। अब एक दीर्घ वृत्तखंड बचता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला जो होता है, देखिए दीर्घ का पूछ रहा है, यानी सारे के सारे एरिया का पूछ रहा है, सारे एरिया का। ठीक है, ठीक है भैया। तो इसका क्या होगा? देखिए इसमें जो हम कंफ्यूजन होते हैं सबसे ज्यादा, इसमें हम ये भी सोचते हैं कि क्या इसमें त्रिभुज इंक्लूड है या नहीं है। तो भाई इसमें त्रिभुज इंक्लूड कभी नहीं होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया का पूछता है, पूरे के पूरे एरिया का, केवल और केवल ये वाला भाग को छोड़कर, नीचे वाले भाग को छोड़कर कंप्लीट पूरा का पूरा एरिया पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पूरा का पूरा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, देखिए सीधी सी बात है, आपसे पूछा गया है दीर्घ वृत्तखंड, यानी इस सारे एरिया का क्षेत्रफल बताइए, तो इसमें से ये वाला तो हट जाएगा, तो पूरा का पूरा वृत्त है ये। हाँ जी, पूरा का पूरा वृत्त है। वृत्त में से ये लघु वृत्तखंड घट जाएगा और ये सारा का सारा मान हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिख देता हूं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, इसे मैंने यहाँ डिपॉजिट किया और यहाँ पे ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये यहाँ पे आप इसे पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो मैंने ऐसे किया है इसका मतलब है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। या मैं एक बार छोटा सा लिख भी देता हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
ठीक है भाई, यदि आप लोगों ने इस पूरे के पूरे बेसिक को समझ लिया है तो मैं ये मानता हूं कि एमसीक्यू में बहुत रेयर चांस है कि आपका एक आध एमसीक्यू का क्वेश्चन छूट जाएगा, बहुत रेयर है, छूटने का ही ना है, पहली बात तो यही है। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि ये पूरा का पूरा व्रत है। हाँ जी ठीक है, व्रत है तो ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। हाँ जी ठीक है, यदि हम एक त्रिज्या यहाँ से और एक त्रिज्या यहाँ पे मिलाएं तो इनकी पूरी की जो लंबाई है वो 2r हो जाती है, और 2r कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा व्यास हो जाता है। ठीक है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा मैंने गोला खींचा है, ये सारी की सारी जो रेखा हो रही है ना ये वाली, इसे हम परिधि बोलते हैं। परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, और केंद्र से हटके जहां भी एक पूरी रेखा बनती है जो कि परिधि से परिधि को मिले उसे हम जीवा बोलते हैं। और ये भैया क्या नाम है, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये पूरा का पूरा व्रत है। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा व्रत है, ये इससे नहीं है लाइन। ठीक है, ये वैसे ही था कि ये पूरा का पूरा एक व्रत है। ठीक है, सेंटर इसका केंद्र हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला और बचा, कौन सा वाला, ये वाला बचा कि भाई ये चाप है, चाप है ना, तो इसका भी फॉर्मूला होता है क्या, इसका मैं यहां लिख देता हूं, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 इंटू 2πr, बस। ठीक है भाई, केवल और केवल इतना ही बेसिक था, इतना बेसिक हमने पढ़ लिया है। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन उड़ाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े आराम से भाई। ठीक है, देखिए भाई इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कैसे भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 11 से, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से, तो इसी बोर्ड से आएगा। अगर आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया चैप्टर 11 से तो इसी बोर्ड से आएगा जो बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन आपके लिख रखे हैं। ठीक है, ठीक है, कंफर्म है एकदम। कैसे भाई, क्वेश्चन देखिए कितना ज्यादा हार्ड है, 5 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। कैसे देख लेते हैं कि त्रिज्या के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, संगत चाप की लंबाई पूछी है मेरे से। ठीक है भाई, संगत चाप की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, थीटा बटे 360 इंटू 2πr। देखिए इसमें है नहीं, इसमें नहीं, इसमें पाई आर स्क्वायर कर दिया, लेकिन इसमें ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अभी अभी पीछे कंसेप्ट पढ़ के आ रहा हूं, खत्म सवाल। कितना हार्ड सवाल है बताओ, है भाई, सबसे ज्यादा हार्ड सवाल है, बिल्कुल टाइम लग गया। इसे और पहन लेता हूं। ठीक है जी, अब आपसे बोल रहा है भाई कि कितना हार्ड सवाल है, देखो अगला वाला भी, इसमें 5 मिनट से ज्यादा समय लगेगा कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया सीधी सीधी सी बात है, फॉर्मूला पूछ रहा, अभी पीछे पढ़ के तो आ रहा हूं फॉर्मूला। देखिए क्या है, थीटा बटे 360 इंटू πr स्क्वायर है। ठीक है, देख लेंगे किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, थीटा बटे 360 इंटू πr स्क्वायर, खत्म सवाल। इससे ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत ही ना है, देंगे ही कहां से भैया, जितनी ज्यादा वैल्यू का सवाल ही ना है, बताइए आप। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, तैयारी इतनी तकड़ी करिए, इतनी तकड़ी तैयारी करिए कि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठो और सवाल आपके सामने आए ना, तो आप सवाल से ना डरे, सवाल आपसे डरे उल्टा कि भैया आप तो बड़े चुंगल में फंस गया मैं, अब इसके हाथों से निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आज बहुत कैड़े हाथों में फंस गया। जो सवाल ये समझता है ना अपने आप में मैं देखूंगा किससे होऊंगा, तो वो आपसे होएगा और आप कहोगे हाँ तू आया है, चल ठीक है तुझे ही कर लेते हैं, और क्या है इतना आसान सवाल आया है तू। भाई एमसीक्यू में ऐसे ऐसे सवाल जो होते हैं वे सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, और हम ही ना करेंगे सेकंडों में, और क्वेश्चन कहेगा मैं आपसे लूंगा 5 मिनट, और हम कहेंगे भाई हम तुझे देंगे 5 सेकंड। 5 मिनट और 5 सेकंड में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, चलिए, और ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संघर्ष इतना करिए कि जब बोर्ड का रिजल्ट आए तो आपके माता पिता की खुशी इतनी ज्यादा हो कि उन्हें ये अनुमान भी नहीं था, उन्हें ये अनुमान भी नहीं होगा कि आप इतने ज्यादा नंबर ले आएंगे, और आप इतने ज्यादा नंबर लेके आओगे, आपके जो घर वाले हैं ना माता पिता इतने बहुत ज्यादा खुश हो जाए आपसे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक लाइन भी होती है कि संघर्ष केवल उसी को चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है, बाकी संघर्ष और किसी को नहीं चुनता। ठीक है, चलिए भाई इस पे बेस्ड अब एक सवाल कर लेते हैं, कैसा है,
के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है भाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा सवाल है, थीटा दे रखा है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। खत्म सवाल। देखिए भाई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का, फिर मैं यहाँ थोड़ा सा एरिया मिटा दूंगा ताकि ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ कर सकूं। ठीक है, ले लीजिए भाई। भाई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी आप लोगों को, या तो आप नींद की कुर्बानी दीजिए या फिर टॉपर बनने की दीजिए। या तो आप टॉपरों की लिस्ट में से हट जाइए और अपनी नींद को पूरा पूरा समय दीजिए, या फिर आप नींद को छोड़ दीजिए और टॉपर बनने की सोचिए। रैंक 1 जैसे बोलते हैं ना, ऑल इंडिया रैंक 1, ऐसे आपको करना है। ऑल यूपी पूरा का पूरा, हमारा मतलब जो यूपी है उसमें रैंक 1 आनी है, काम खत्म हमारा। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए क्या सवाल है, सवाल पढ़ लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितना हार्ड सवाल है बताओ, है जी? क्या भाई, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या बोला था, 6 सेंटीमीटर। भैया चलो पहला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या दिक्कत है भाई। थीटा बटे 360 हो गया, थीटा कितने का है, थीटा है भाई 6 सेंटीमीटर का बटे 360 इंटू थीटा 60 का, पाई का मान पाई है, आर का मान 6 गुणा 6 है। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 6 6 होते हैं 36, 6 से 1 6 खत्म, केवल और केवल 6 पाई आंसर है। ऑप्शन में देख लीजिए है कहां, 6 पाई एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। खत्म सवाल। सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लगाऊंगा ही लगाऊंगा, क्योंकि भाई क्षेत्रफल पूछ रहा है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, आयतन हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख, कितना हार्ड सवाल है कि एक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सवाल। इसे अगर मैं बोलने लगूं, इसे एक बार इंपॉर्टेंट और लगा देता हूं, ये टीचर का फेवरेट सवाल है। टीचर अगर बोर्ड में क्वेश्चन छापेंगे तो इसे छापेंगे, ये वाला जो सवाल है 5 मिनट वाला। और 5 मिनट पे जैसे ये क्वेश्चन है, इस पे बेसिक कॉपी पेस्ट मार दिया यूपी बोर्ड वालों ने, और यहाँ पे 5 मिनट की जगह केवल और केवल 1 मिनट कर दिया। ऐसे ही एक बात और सुनिए, ये वाला जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री की जगह केवल और केवल टीचर 30 डिग्री कर सकते हैं बस। अगर पेपर में ये सवाल आता है तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या रहेगी, पर आपका थीटा चेंज कर देंगे अगर ये दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं इसी पर बेस्ड। ठीक है, चलिए अब इससे ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, है इसे मिटा देता हूं मैं, आप लोगों ने उतार तो लिया ही होगा। चलिए भैया क्या है, देखो मेरे भाई 5 मिनट है, देखो 5 मिनट से पहले 1 मिनट में मैं देख लेता हूं कितने डिग्री का थीटा बनाता है, ये जो आर होती है। ठीक है, कैसे कि भाई 1 मिनट में जो रचित थीटा है वो कितने का है भाई, टोटल कितने का होता है 360 का। 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है 60 की, तो 60 से इसे भाग दे दीजिए, तो 1 मिनट में जो थीटा बनेगा वो बनेगा 6 डिग्री का, पर मुझे चाहिए 5 मिनट में। तो मेरे भाई 5 मिनट में जो थीटा बनेगा वो बनेगा 6 डिग्री गुणा 5, यानी ये हो जाएगा ओवरऑल 30 डिग्री का थीटा आ गया। ठीक है, अब हमें लगा रहा है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। भाई थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, थीटा कितने का है 30 का, बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई आर स्क्वायर को आर इसलिए रहने दे क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या आर ही है, कोई भी इसका नाम नहीं दिया गया है हम लोगों को। ठीक है, चलिए 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से इसे काटा 12 बार, केवल और केवल यही आंसर है कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 12, एक ही ऑप्शन में। खत्म सवाल। ठीक है मेरे भाई, हालांकि मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं लिखना, समय बचाना है अपना एक एक सेकंड करके। चलिए अगला सवाल, ये सबसे हार्ड सवाल है। देखो कितना हार्ड सवाल है, केवल 5 मिनट की जगह 1 मिनट कर दिया, सारा कंसेप्ट वही है। मैं भी क्या करूंगा भाई, 6 डिग्री रखने दूंगा यहाँ पे, 6 डिग्री करके आंसर मार देना, देख लेना 4 ऑप्शन में से कौन सा है। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट में करके दिखाना भाई। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो भाई से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। यही होगा साइड में थोड़ा सा इतना सा होगा बिल्कुल, उसे दबा देना ताकि आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त हो जाए भाई। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 के साथ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जिसका नाम है। ये वन शॉट ही था, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करवा दी, इससे बाहर बहुत मुश्किल है, रेयर चांस है कि आए। ठीक है, चलिए अब आपसे मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते भाई।